रक्षा सूत्र बांधने का प्रचलन हमारी संस्कृति में सदा से ही विद्यमान रहा है। बहनें अपने भाइयों को, पत्नियां युद्ध में जाते समय अपने पति को और ब्राह्मण अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। इसके अलावा भी कोई भी किसी को रक्षा सूत्र बांध सकता है, क्योंकि ये एक रक्षा और सुरक्षा का वादा है। जब हम पूरी भावना और मंत्रोच्चार के साथ किसी को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उसके शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है, उसे दीर्घायु मिलती है और साथ ही मुसीबतों से उसकी रक्षा भी होती है। जब भी किसी को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो अगर उसमें हम लाल, पीले और नारंगी रंग की मौली का इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे शुभ होता है, और अगर तुलसी और रुद्राक्ष का भी उसमें प्रयोग करते हैं तो ये और भी अधिक आध्यात्मिक भावना को बढ़ाने वाला और शुभकारी हो जाता है। साथ ही इससे भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। और अगर हम त्रिशूल, स्वास्तिक, ओम जैसे शुभ चिन्हों से युक्त रक्षा सूत्र का बंधन करते हैं तो इससे राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है और मुसीबतें भी दूर भाग जाती हैं। साथ ही सकारात्मकता भी आती है। तो जब भी हम रक्षा सूत्र बांधते हैं तो जिसे भी रक्षा सूत्र बांधा जाए उसका मुख यदि उत्तर दिशा में हो तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये कुबेर की धन, धान्य और सुख समृद्धि की दिशा होती है। और अगर ऐसा संभव ना हो तो रक्षा सूत्र बांधे जाने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें, क्योंकि ये आरोग्य और सकारात्मकता की दिशा है, साहस और आत्मविश्वास देने वाली दिशा है, और यही हम चाहते हैं। और जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से काले रंग का प्रयोग ना करें और इसमें 3 गांठें लगाएं, और इन गांठों को लगाते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबलो तेन त्वामपि बंधाने रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि जिस धागे से महान दानवीर राजा बलि को बांधा गया उसी धागे से मैं तुम्हें बांधती हूँ, और हे रक्षा सूत्र स्थिर रहना, स्थिर रहना। इस कामना के साथ जब हम किसी को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उसकी रक्षा भी होती है, सुरक्षा भी होती है और उसे दीर्घायु भी मिलती है।